हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम के बारे में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। वर्ष 1861। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें क्या है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल था और मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी। और साथ ही क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले का गठन किया गया। इस प्रकार दोस्तों वर्ष 1861 में 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें क्या है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल था और क्या है मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी। और साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले का गठन किया गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1862 में। वर्ष 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें क्या है छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया, जिसका मुख्यालय रायपुर बना और यहाँ के प्रथम कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट बने। इस प्रकार दोस्तों वर्ष 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें क्या है छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया, जिसका मुख्यालय रायपुर बना और यहाँ के प्रथम कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट बने। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1905 में। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। संबलपुर को बंगाल प्रांत में तथा 5 रियासतें कोरिया, चांगबकार, सरगुजा, उदयपुर एवं जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया और यहीं से क्या है वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप सामने आया। अर्थात छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र 1905 में बनाया गया। इस प्रकार दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। संबलपुर को बंगाल प्रांत में तथा 5 रियासतें कोरिया, चांगबकार, सरगुजा, उदयपुर एवं जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया और यहीं से क्या है वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप सामने आया। अर्थात क्या है छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र 1905 में बनाया गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1918 में। वर्ष 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। अतः इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों वर्ष 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। अतः उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1924 में। वर्ष 1924 में रायपुर के जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। इस प्रकार वर्ष 1924 में रायपुर के जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1939 में। वर्ष 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। इस प्रकार दोस्तों वर्ष 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1946 में। वर्ष 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया, जो क्या है छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। इस प्रकार दोस्तों वर्ष 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया, जो क्या है छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1947। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। इस प्रकार क्या है वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष
पृथक राज्य की मांग की गई। इस प्रकार दोस्तों वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक राज्य की मांग की गई। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1955 में। वर्ष 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो क्या है प्रथम विधायी प्रयास था। इस प्रकार दोस्तों वर्ष 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो क्या है प्रथम विधायी प्रयास था। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1956 में। वर्ष 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इस प्रकार दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को क्या है मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1956 में। वर्ष 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसके क्या है महासचिव दशरथ चौबे थे। इस प्रकार दोस्तों 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसके महासचिव दशरथ चौबे थे। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1967 में। वर्ष 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, जिसके उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद तिवारी थे। इस प्रकार दोस्तों वर्ष 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, जिसके उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद तिवारी थे। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1976 में। वर्ष 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। इस प्रकार दोस्तों वर्ष 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1983 में। वर्ष 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। इस प्रकार दोस्तों वर्ष 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। इसके बाद आते हैं वर्ष 1983 में। वर्ष 1983 में ही पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। वर्ष 1983 में क्या है पवन दीवान के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1994 में। वर्ष 1994 में तत्कालीन विधायक गोपाल परमार के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो क्या है सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस प्रकार दोस्तों वर्ष 1994 में तत्कालीन विधायक गोपाल परमार के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो क्या है सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 1998 में। वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित किया गया। इस प्रकार क्या है दोस्तों वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित किया गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों वर्ष 2000 में। 25 जुलाई 2000 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया और इसके ठीक 6 दिन बाद 31 जुलाई सन 2000 को विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। इस प्रकार दोस्तों 25 जुलाई 2000 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया और इसके ठीक 6 दिन बाद 31 जुलाई सन 2000 को विधेयक लोकसभा में पारित किया गया।
इसके बाद दोस्तों 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया और इसके ठीक 6 दिन बाद 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया। इस प्रकार क्या है, 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया और इसके ठीक 6 दिन बाद 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया। इसके बाद दोस्तों 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम को अनुमोदित किया। इस प्रकार क्या है, 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम को अनुमोदित किया। और इसके बाद क्या है, 1 नवंबर सन 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार क्या है, छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। 1 नवंबर सन 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और इस प्रकार क्या है, छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। इस प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।